बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 22 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हार्ड डिप से अभी भी हमने बाय की तरफ देखना है, क्या गोल्ड क्रैश कर चुका है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो से है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली क्या होती है, एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर ये काम करते हैं तो आप अपने टोटल कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। और सीखना समझना बहुत ज़रूरी है और किसी अच्छे ग्रुप के साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या रिपोर्ट रही। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से ट्रेड दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एक होता है, टीपी हिट हुआ, फिर मार्केट जोन में आई, फिर जिन्होंने ट्रेड की और यहाँ से लेके यहाँ तक 350 पिप्स आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमने कैश कर लिया है। कल भी लोग मार्केट में लुट गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स थे जिन्होंने हमारी मान के चली, कल हमारा पूरा दिन कोई भी ऐसा लेट नहीं हुआ। एक जोन से यानी मार्केट के एक जोन से 7 टाइम यानी ये जोन जो दिया था TP1 हिट किया 7 मिनट में। ये देखिएगा, ये हमारे ग्रुप की रिपोर्ट है। देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग वीडियो तो बन जाती है, अब वीडियो ने कैसे चलना है, इस पूरी मार्केट ने कैसे बिहेव करना है। अब देखिए एक जोन से 2 रिस्पेक्ट 80 पिप्स, फिर इस बार TP1 स्मैश, यानी कल भी पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने माशाल्लाह बेनिफिट्स के ढेर लगाए। अब ये देखिएगा कि 5 मरतबा एक जोन से 70 पिप्स मिले हैं, 5th टाइम, मतलब 5 मरतबा। इससे बड़ा और क्या होगा। ये है हमारे एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप भी हमारे एनालिटिक ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल होना है ये हमें देखिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारी टीम के साथ रब्ता करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे आप हमारी टीम कैसा बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। अगर आप नए हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो डेमो अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे XNEX, XM, वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स, IC मार्केट, वेंटेज, वहाँ पे ब्रोकर्स मौजूद हैं। वहाँ पे जाकर डेमो अकाउंट बनाएं, पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। और जब आप इस हमारे ग्रुप में शामिल होंगे जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, तो फिर इंशाल्लाह अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा XNEX के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 23 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ क्या बिगाड़ेगी जब एक दिन में मार्केट 300 पॉइंट डाउनफॉल चली जाती है। ये न्यूज़ क्या बिगाड़ेगी। ये न्यूज़ देखिए, जो मार्केट में जोन ट्रेडर्स है ना, वही बेनिफिट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा पूरा दिन, यार देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरा दिन कोई ऐसा लेट नहीं हुआ और आज में भी जो ट्रेड दी है वो 350 पिप्स प्लस चल रही है। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। मार्केट में चूंकि मूव्स बढ़ गया है तो डेली के टाइम फ्रेम से आज शुरू करेंगे। प्राइस ने एग्जैक्टली यहाँ से देखिए कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने वेव्स ने बाय की मूव दी है तो ये छोटी सी रिट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी रिट्रेस होना कोई बड़ी बात नहीं। और आज मार्केट ने 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर, यहाँ पे देखिएगा कि ये 26 पीरियड्स की लाइन का कर्व स्ट्रेट और इसके एग्जैक्टली क्लिक करके, चूंकि अर्ली इन द मॉर्निंग था, इतना अर्ली इन द मॉर्निंग था कि मैं अपने ग्रुप में भी अपडेट ना कर सका। अगर हमारे ग्रुप में मेरा कोई भी मेंबर, मेरी कोई भी टीम मेंबर्स मौजूद होता तो यहाँ से हमने मस्ट बाय की तरफ करवाना, मस्ट बाय की तरफ। मगर अभी भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस पिप्स मार्केट पॉजिटिव मूव की तरफ जा रही है। एग्जैक्टली यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये एक क्या बना है, यहाँ पे ये वाला ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 कैंडल रोटेसमेंट फार्मूला बना है। अब ये 1 कैंडल रोटेसमेंट फार्मूला बना है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अब मार्केट की मूव्स जो है ये देखिए कि यहाँ से अगर ड्रॉप हुई है मार्केट, ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी ड्रॉप हुई है तो ड्रॉप होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मार्केट की ये देखिए रोटेसमेंट कितनी बड़ी थी। यानी यहाँ से 3650 से शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट 780 पॉइंट्स ऊपर है। तो यहाँ से लेके 200-300 पिप्स की रिट्रेसमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। अब आज क्या करें, डेली के टाइम फ्रेम पे, अभी भी डेली के टाइम फ्रेम पे हम सेलर्स नहीं है मेरे भाई, सेलर्स नहीं है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से रोटेस लेके ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मगर H1 के टाइम फ्रेम पे, चूंकि इंट्राडे के वाले से हमारे लिए एक बेस्ट कंसिडर किया जाता है, तो H1 का टाइम फ्रेम देखेंगे कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है।
लीजिएगा H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है। यहाँ पे सॉलिड कलर्स का रुख नीचे की तरफ है। H1 का टाइम फ्रेम में सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं थोड़ा सा, यानी यहाँ पे प्राइस अब रिट्रेस करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब अगर इसने ऊपर जाना है तो यहाँ पे ये देखेगा कि ये मैंने आपसे कहा था कि ये डबल वी इतना खूबसूरत बॉटम था कि इस बॉटम से ऊपर मार्केट जा ही नहीं सकी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में चूंकि बाय का रुख है तो मार्केट ब्रेक करेगी, मगर इससे ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया और प्राइस ये ड्रॉप हो। अब आज क्या करें, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंडिकेटर ऑफ करूंगा। अपना इंडिकेटर ऑफ करके आपके लिए थोड़े से जो जोन्स मैंने मार्क किए हैं ऑलरेडी, पहले ये जोन्स आपके साथ प्ले करूंगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं डेट इज योर जोन्स। और ये जोन्स क्या है, ये जोन्स बहुत टेक्निकली मार्क किए हुए हैं। ये पूरा वेव्स का कॉन्सेप्ट है। मार्केट में इस डबल टॉप की बेस पे यहाँ पे देखिएगा कि ये सेल आई है। अब ये जो एरिया है मेरे रेजिस्टेंस के एरिया है। अब ये जो एरिया है A5, ये मेरा रेजिस्टेंस के एरिया है। ये मेरे रेजिस्टेंस के एरिया, इन एरिया को आपने नोट करना है। अब यहाँ से प्राइस यहाँ पे ये एक तो रेजिस्टेंस का लेवल मेरे पास ये है, ये देखिएगा ये कैंडल के एग्जैक्टली ये वाली कैंडल और इस कैंडल के साथ ये बनता है, ये वाला, ये कैंडल और ये वाला कैंडल, और ये मेरा रेजिस्टेंस का लेवल है। मैंने अपने ग्रुप में भी यहाँ पे M5 की रेजिस्टेंस लेवल कहा हुआ कि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके ड्रॉप होने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे ऊपर अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो ये जो कैंडल है इसको आपने नोट करना है, ये वाली कैंडल, और ये कैंडल इसके साथ कनेक्ट कर रही है ये वाली। अब ये देखिए पूरा एक एरिया बनता है। अब ये ऊपर मार्केट अगर जाती है तो ये रेजिस्टेंस के जोन्स हैं, क्योंकि प्राइस ड्रॉप हुई है। और यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि इस वेव्स को मार्केट ने ब्रेक किया है, इस वेव्स को ब्रेक किया है, तो प्रॉपर जो रेजिस्टेंस के मेरे पास लेवल है वो 4170, उसके बाद 4203 का लेवल है। अब अगर प्राइस ने, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये पूरी एक कंप्लीट वेव है। ये डबल टॉप की बेस पे तो हम पहले सेलर थे, मगर मार्केट ने ये डबल टॉप का टॉप टेस्ट किया, क्योंकि जो अगर सीखने के नीयत है तो फिर इंशाल्लाह बहुत वादा सीखेंगे। टॉप टेस्ट किया और टॉप टेस्ट करने के बाद ये ड्रॉप हो गए। अब ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस के एरिया है, ये एरिया रेजिस्टेंस के एरिया, यानी H1 के इंटरडे के वाले से रिट्रेसमेंट है, H1 के वाले से अभी भी हम सेलर से। अब अगर इसने बाय जाना है तो बाय जाने के लिए ये इससे ऊपर यानी 4380 से ऊपर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। जब तक अब 43 ऊपर से क्लोज नहीं होगी हम हर टॉप से सेलर से। अब सेल्स के ये जोन जो है नोट कर लीजिएगा। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। एक जो माइनर सपोर्ट है वो इस लेवल, ये वाले लेवल्स के पास है। ऑलमोस्ट 3130 का एरिया बनता है। उसके बाद 3130 के बाद अगर प्राइस मजीद इसको ब्रेक करती है तो फिर रिट्रेस पे हम मजीद बाय, और ये एरिया फिर सेल का है 3160, 4170, 4203 और उसके बाद 4242। यानी अब जब तक प्राइस इससे ऊपर नहीं हम सेलर से H1 की बेस पे, और ये लास्ट एरिया फॉर सेल, ये बात जरूर रख लीजिए। अब हम कोशिश करेंगे हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। बाय के लिए जो मूव्स है उस पर जज करना पड़ता है, और बाय के लिए हमने अपने ग्रुप में माशाल्लाह 303 पिप्स करवा दी है। अब देखेंगे वीडियो अर्ली इन द मॉर्निंग बन जाती है। अब जब वीडियो बनती है और वीडियो बनने के बाद मेरे भाई मार्केट की मूव्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, तो वो तो मैं अपने पूरे ग्रुप में अपडेट करता रहता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको इंडिकेटर को ऑन किया है ताकि आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए कि आज का जो टर्निंग जोन है मेरी नजर में वो ये वाला है 4203। यानी इससे ऊपर अगर कैंडल इस तरह क्लोज करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, टर्निंग जोन होगा। और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा ये वाला, ये टारगेट ये वाला 4242 रिटेस्ट करे, उसके बाद 4114 और उसके बाद फिर ये सेल की तरफ। यानी जब तक अभी सॉलिड कलर से नीचे है ना, कोशिश करेंगे हर टॉप से सेल की तरफ देखने की। और अगर सॉलिड कलर से ऊपर निकल गई, इस सॉलिड कलर से ऊपर निकल गई, तो फिर रिटेस्ट पे हम बायर्स बन सकते हैं। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कोशिश करें जोन ट्रेडिंग करें, जोन में रह के ट्रेडिंग करें, जोन से हट के ट्रेडिंग ना करें। जोन में रह के ट्रेडिंग करेंगे, छोटे स्टॉप लॉस होंगे, टीपी बहुत बड़े बड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी पूरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वसूख से जरा से कह रहा हूँ कि पूरे माशाल्लाह प्रॉफिट को अर्न किया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मैंने कहा था हाईली, ये देखिएगा कि हाईली इंपैक्ट के जोन, यानी यहाँ पे प्राइस ये नीचे की तरफ गई, कितनी प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट 1300 पिप्स,
और दोबारा जब आई है तो यहाँ से टकरा के फिर वापस करते हैं। अब ये जोन एक मतलब टेस्ट हो चुका है, ये वाला जोन बार बार कह रहा हूँ, एक मतलब टेस्ट हो चुका है। और टेस्ट का इसका लेवल था फर्स्ट बॉटम टेस्ट हुआ ऑलमोस्ट 4120 के पास। अब इसका टॉप टेस्ट होने वाला रह गया है, वो बनता है 4130 के पास। तो टॉप जो है अभी मेरा रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। यहाँ से अगर आती है मार्केट तो हम दोबारा यहाँ से सेल की तरफ देखेंगे और टारगेट होगा 4093। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। भरपूर कोशिश की मैंने आपको गाइड करने की, बताने की, समझाने की। अगर ये आपके पास ये लेवल्स नहीं है तो इनका एक स्नैपशॉट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा लेवल सेट के ट्रेड ना कीजिएगा। नीचे के जो जोन्स हैं, अब नीचे के जोन्स भी बड़े हैं। यहाँ पे मेरे पास जोन जो आ रहा है 3985, उसके बाद 3961, 3942। क्योंकि मार्केट में मूव बड़ी बड़ी है, मार्केट की कैंडल्स बड़ी बड़ी लग रही हैं और एक एक कैंडल जो है एक कैंडल 100 पॉइंट की लग रही है। अगर आप छोटे ट्रेडर्स हैं, अगर आपके पास कम कैपिटल है, अगर आप बड़े ट्रेडर भी हैं, तो इसी तरह की वॉलेटिलिटी में कोशिश किया करें कि 0.01 छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें ताकि सरवाइव करें। पिच पे बचे रहेंगे तो गेम खेलेंगे ना, अगर पिच से ही आउट हो गए तो क्या खेलेंगे। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानिया बांटने की और खुशियां बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।